घटान बाली बधत प्रभु बाढ़ियों सोताल रूप वहां बनाए विराट। तीनों लोग को तीन ही दो ही पद में नाप लिए थे। उसी समय की बात याद आ गया किसको, जामवंत जी को। इसलिए लिख रहे यहाँ पे, जब समुद्र के किनारे में सभी वानर सेना को वहां पे विचार विमर्श चल रहा है, उसी में जामवंत जी कह रहे हैं, बाली बधत प्रभु बाढ़ियों सो तनु बरनी जाए उभय धरी महादेव सात प्रदक्षिणाएं। मैं 7 बार प्रभु को, पावन भगवान को परिक्रमा किया और आज माता जानकी लंका में है, इस समुद्र के पार। किसी वानर सेना में इतना हिम्मत नहीं है जो पार कर जाएंगे। वहां विचार विमर्श चल ही रहा था। कोई कह रहा मैं इतना जाऊंगा, कोई कह रहा मैं उतना जाऊंगा। वानर में अंगा जी कहे मैं चला जाऊंगा पार, फिर वो कह रहे मैं वापस नहीं आऊंगा। फिर आगे वही हनुमान जी को स्मरण कराया जाता है। तो आगे जो स्वामी बाबा लिखते हैं, हम लोग किस कंधा कांड से चल रहे हैं। अंगद कहूं जाऊं मैं पारा, जिय संशय कछु पंक्ति में हनुमान जी नहीं सुन रहे हैं। तो स्वामी बाबा लिख रहे हैं, कहा ही हनुमाना आकाश साथ रहे बलवाना। जामवंत जी वही ब्रह्मा जी हैं और उनके आंखों देखा हाल सारा बात है और वही याद दिला रहे हैं बात को। बल पवन समाना बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। एक लाइन दूसरी पंक्ति, अब तीसरी पंक्ति में कह रहे कौन सा काम करती जगवानी जो नहीं हो तुम पानी। तीसरी पंक्ति तक शरीर में 3 शरीर है, असूल और अंतःकरण में मन बुद्धि चित्त अहंकार। ये तीसरा शरीर है। शरीर के अंदर तीसरा पंक्ति लिखने का भावार्थ यही है कि ये भगवान हनुमान जी में देह भाव में है, देह भाव में है। तो किस भाव में है? देह भाव में। ध्यान लगा हुआ है कहाँ? प्रभु श्री राम जी के चरणों में। इसलिए ये तीसरी पंक्ति तक देखिए यहाँ लिखा हुआ है, जो स्वामी बाबा लिखते हैं, हमने लिखे, आपने लिखे और हमने बोले अपने मतलब जहाँ वेद कर रहा है। क्या लिखा है? बल पवन समाना बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। काज लागी तब अवतारा सुन कहीं गया पर्वत कारा। राम काज लगी तब अवतारा। बच्ची बहन लिए सही बैठे हैं समुद्र के किनारे। राम काज लगी तब अवतारा सुनते ही भयो पर्वत करा। पर्वत छोटा पड़ गया हनुमान जी के सामने। यही जो स्वामी बाबा लिख रहे हैं। और कैसे है हनुमान जी? आगे जो स्वामी बाबा लिखते हैं, ताल के
कनक वरन, कनक किसको कहते हैं अपनी भाषा में सोना को। कनक वरन कन तेज की राजा, अमानव अपर गिरना कर राजा। जो पर्वतों का राजा है वो भी उनके सामने फेल है। आगे लिखते हैं हमारा क्या संदेश देता है? सुंदरकांड का संदेश है कि जामवंत जी बुजुर्ग है, बूढ़े हैं और हनुमान जी जवान है, 16 वर्ष की अवस्था में। अगर समाज में नौजवान के साथ मिल करके और बुजुर्ग का बुद्धि रहे तो कोई भी काम कठिन नहीं है। तो यही गोस्वामी बाबा लिख रहे हैं, सहित सहाय। यहाँ हनुमान जी कह रहे हैं मैं क्या करूं, उससे मैं एकदम सहित सहाय राग नहीं मारी, आना यहाँ त्रिकूट उपारी। मैं लंका त्रिकूट पर्वत पर बसा हुआ है, मैं त्रिकूट पर्वत को उखाड़ के ले आऊंगा। रावण की तो बात ही छोड़िए, मैं करूं तो करूं क्या? बोलिए जामवंत जी। अब वो जामवंत जी उनको आदेश दे रहे हैं